जय हिंद दोस्तों। तेलंगाना से एक बहुत बुरी खबर आ रही है जो पर्यावरण प्रेमियों के लिए और सभी इंसान और जीव जंतुओं के लिए बहुत ही खतरनाक है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने जो है 400 एकड़ का जो जंगल है, रात में उसके ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए भेज दिया। एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 30 बुलडोजर भेजे हैं पूरे जंगल को साफ करने के लिए। रात में जब भेजे गए तो वो दृश्य जो था हृदय विदारक का था। कोई भी आम आदमी अगर इस चीज को देखता तो यकीनन उसका दिल दहल जाता। इतनी परेशानी और इतनी दिक्कत थी उन पशुओं को, चिड़ियों को और पक्षियों को, जानवरों को। सभी इतना रो रहे थे, बिलख रहे थे, चीख रहे थे। पूरा का पूरा जंगल जो है शोर से भर गया। उनका घर उजड़ रहा था, उनके रहने का जो आशियाना है वो उजड़ रहा था। इंसान इतना अति संवेदनशील हो गया अपने स्वार्थ के लिए कि उन्होंने जानवरों को भी नहीं छोड़ा। और ये बुलडोजर पहले इंसानों के घरों पे चलता था, इंसानों की बिल्डिंगों पे चलता था, आज जानवरों को नहीं छोड़ा और जानवरों के आशियानों पर चल रहा है। ये बुलडोजर जो है, ये वनों की जो कटाई हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि वहां पर एक कृषि संबंधित अनुसंधान बनाया जाएगा, लेकिन हमारी विरासत और हमारे जीने का जो आधार है पर्यावरण को जिंदा रखने का, उसको नष्ट करके। ये पर्यावरण किसे अच्छा नहीं लगता? सभी को अच्छा लगता है। पिकनिक जब गर्मी आती है, अब गर्मियां वैसे शुरू हो चुकी हैं और अब लोगों का जाना शुरू हो गया हिल स्टेशन पर, और जहां पर प्रकृति की जो सुंदरता है उसे निहारने के लिए, कुछ पल सुकून लेने के लिए फिर वही कंक्रीट के जंगल में अपने घरों पे आना है। लेकिन जब ये खत्म हो जाएंगे, जिस तरीके से राज्य सरकारें जंगलों को नष्ट करने पर लगी हुई हैं, फिर आप कहाँ जाएंगे? या फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप सांस कहाँ लेंगे? क्योंकि सांस का जो स्रोत है वो हमारे ये पेड़ हैं, वृक्ष है, वन है, ये सभी हैं। ठीक है जी। देखिए, इसमें बहुत बड़ा लालच है। इससे काली कमाई भी होती है। काली कमाई ऐसी कि जंगल के नीचे, भूमि के नीचे जो है खनिज पदार्थ होते हैं। कोयला है, अब्रक है, लोहा है, स्टील है, सोना है, चांदी है, गैस है, ये बहुत कुछ होता है, इसके अंदर खजाना होता है। लेकिन कुछ स्वार्थ के लिए इंसान अपने भविष्य को और अपने जीवन को नष्ट करने पे लगा हुआ है। कुछ पल का सुख मिलेगा अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए। वनों को काट के फर्नीचर बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है, लुगदी बनाई जाती है। इंसान की जरूरतों के हिसाब से जो भी सामान लगेंगे वो सब जंगल काटने से ही मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप जंगल काट भी रहे हैं तो पर्यावरण जो प्रेमी है वो कहते हैं कि अगर आपकी कोई योजना है राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की वन को काट के उसको सफाई करने की, तो फिर सबसे पहले 5 साल पहले आप पौधे लगाइए। उतने जितने आप काट रहे हैं, अगर 100 पेड़ अगर आप काट रहे हैं तो 200 नए पेड़ 5 साल पहले लगाने का लक्ष्य रखिए और उस पर कार्रवाई करिए, जिससे कि वो पहले बड़े हो जाएं। तब आप ये 200 पेड़ काट सकते हैं। 200 जब तक वो जवान हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ सिर्फ उल्टा हो रहा है। कर रहे हैं, वनों को साफ कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है जी। देखिए, ये इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। और दूसरा जो है कैंसर, ये बहुत बड़ी जो बीमारी है, ये लाइलाज बीमारी है, इससे कोई फायदा नहीं है। पर्यावरण अगर नष्ट हो गया तो इंसान की जो जिंदगी है थोड़े से स्वार्थ के लिए वो तो बर्बाद होना ही होना है। आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य सब बर्बाद हो जाना है। इससे पहले देर हो जाए, संभल जाइए और इन लोगों का विरोध करिए जो पूरे जंगल को जो काट रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, और जो वन्य जीव हैं उनके घरों को उजाड़ रहे हैं।
तेलंगाना में यही हुआ है। अगर कोई भी उस वीडियो को देख लेगा तो उनकी चीखें आप सहन नहीं कर पाएंगे। उन परिंदों की, उन जानवरों की, उन हिरणों की, बहुत सारे हिरन तो ऐसे मरे पड़े हैं। वहाँ सब कुछ देखा, सब कुछ लोग देख रहे हैं। लेकिन हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं, उन्होंने इस कार्रवाई का, वन की कटाई का विरोध किया है। विरोध करने से ये बात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, जहां पर इस पर स्टे लिया गया है, लेकिन कार्रवाई को थोड़ा रोक दिया गया है। और राज्य सरकार को ये सुझाव दिया गया है कि सबसे पहले वन को काटने से पहले इसका कहीं समाधान किया जाए, या कहीं दूसरी जगह पर अपना जो बनाना चाह रहे हैं वो आप बनाइए, या फिर इन वनों को अगर काटना जरूरी है, ये भूमि ही चाहिए, तो इससे पहले आप जितने पेड़ काटना चाह रहे हैं उसके बदले में डबल पेड़ आप कहीं लगाइए, जिससे कि पर्यावरण का संतुलन ना बिगड़े। अगर पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा तो धरती का तापमान बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, जंगलों में आग लगेगी, जीव जंतु भी मरेंगे, और इंसान जो पर्यावरण, जो सांस जो हम ले रहे हैं, वो भी हमारा पर्यावरण से, इससे पेड़ों से ही सब कुछ हमें मिलता है। ठीक है जी, अगले किसी वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।